नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। फाइनली गाइस, नई हुंडई वेन्यू का भाई हाल ही में इंटीरियर लीक हुआ है एंड सारी एचडी के अंदर आपको इमेजेस जो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ये गाड़ी के अंदर आपको कई सारे फैशन सेगमेंट फीचर है वो हुंडई ने प्रोवाइड करवाए हैं एंड बिल्कुल फ्रेश इंटीरियर आपको देखने को मिलने वाला है। एक एक करके फीचर्स की बात करें तो पावर विंडो के कंट्रोल है वो दिए गए हैं एंड ORVM के कंट्रोल है वो देखने को मिल जाएंगे। ORVM इस बार भाई नया आने वाला है नई हुंडई वेन्यू के अंदर। स्टेयरिंग की बात करें तो ये भाई नया बिल्कुल स्टेयरिंग रहने वाला है एंड यहाँ पे आपको कोई भी इस बार वाली स्टेयरिंग में हुंडई का लोगो भी देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल नया स्टेयरिंग आपको प्रोवाइड करवाया गया है एंड बटन भी चेंज कर दिए गए हैं। आपको लेफ्ट साइड की ओर अडास के रिलेटेड बटन है वो देखने को मिलेंगे, जबकि राइट साइड की ओर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल है वो देखने को मिल जाएंगे। डोर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको लेदर पैडिंग है वो दी गई है। डोल टोन के अंदर आपको डोर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। ऑल फोर डोर के अंदर आपको स्पीकर है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं एंड सिल्वर कलर के अंदर आपको डोर हैंडल्स है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको पावर विंडो का एक बटन है वो दिया गया है। एंड आगे की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स फ्रंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। पीछे की ओर बूट में बात करें तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे है वो दी गई है एंड जो सीट्स हैं वो आपको 60-40 सीट स्प्लिट फंक्शन के साथ में आएंगी एंड एयर सीट के अंदर आपको चाइल्ड एंकर भी है वो दिए गए हैं। बूट में आपको एक बूट लैम्प है वो देखने को मिल जाएगा एंड पीछे की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स भी है वो दिए गए हैं, 2 वेंट देखने को मिल जाएंगे। ये आगे वाले से कनेक्ट रहने वाले हैं, इनका टेम्परेचर वगैरह आगे वाले से सेम है वो कंट्रोल होगा। एंड नीचे की ओर यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग सॉकेट है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड पीछे की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको सेकंड रो की सीट्स के अंदर आर्मरेस्ट भी है वो दी गई है एंड ये पीछे वाली सीट्स भी लेदराइट है वो रहने वाली हैं। इस गाड़ी के अंदर भाई 6 एयर बैग है वो आने वाले हैं। एंड ऊपर की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको सनरूफ है वो देखने को मिल जाएगी। छोटी सनरूफ आएगी, पैनारोमिक सनरूफ भाई नई हुंडई वेन्यू के अंदर नहीं आएगी। एंड बीच में आपको एक कैबिल लैंप है वो देखने को मिल जाएगा। एंड आगे की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक IR भी हम प्रोवाइड करवाए गए हैं। SOS वगैरह के बटन है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड और फीचर वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको नया AC पैनल वो मिलने वाले हैं। AC के जितने भी कंट्रोल्स वगैरह हैं ये सारे आपको फिजिकल बटन के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड ये इसकी स्क्रीन वगैरह थोड़ी चेंज कर दी गई है। एंड नीचे की ओर आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड A और C USB सॉकेट है वो दिए गए हैं। एंड वायरलेस चार्ज का फंक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड सामने की ओर डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक सबवूफर वो दिया गया है। साउंड क्वालिटी इस बार वाली हुंडई वेन्यू के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो रहने वाली है। इस गाड़ी के ड्राइवर सीट आप इलेक्ट्रिक फंक्शन के साथ में मिलने वाली है। आपको हाइट और इसकी रिक्लाइन वगैरह आप एडजस्ट है वो इलेक्ट्रिकली कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है वो देखने को मिल जाएगा। सीट्स की बात करें तो आपको लेदराइज सीट्स है वो मिलने वाली हैं। साथ ही वेंटिलेशन का फंक्शन भी आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। सीट्स आपकी डो टोन कलर के अंदर रहने वाली हैं। आपको व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल जाएगा। एंड आपको कर्ली डुअल स्क्रीन है वो मिलने वाली है। इस अभी आपको जो MID है वो भी आपको डिजिटल के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही जो टच स्क्रीन है वो सिंगल स्क्रीन के अंदर आपको दी गई है, तो काफ़ी अच्छी है वो रहने वाली है। एंड इसका जो लेआउट है वो थोड़ा सा कर्वी आपको देखने को मिलने वाला है। डोल टोन के अंदर आपको डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर काफ़ी स्पेशियस आपको एंड लग्जरी फील है वो करवाने वाला है। एंड फिट और फिनिशिंग जैसे हुंडई की या फिर जितनी भी ये कोरियंस कार हैं किया हो गई, इनकी फिट और फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो रहती है। जो इनके पार्ट की प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, आपको प्रीमियम फील है वो करवाती है। बाहर की ओर भी इस गाड़ी में कई सारे बड़े रेडिकल चेंजेस है वो किए गए हैं। फ्रंट के अंदर आप देखोगे तो आपको बड़ी साइज़ के अंदर इस गाड़ी के अंदर DRL है वो देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट का पूरा प्रोफाइल है वो चेंज रहने वाला है। सामने की ओर आपको नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प भी है वो मिलने वाले हैं। एंड जो ग्रिल है उसको भी चेंज कर दिया गया है। अब आपको स्क्वायर डिजाइन के अंदर ग्रिल है वो देखने को मिलने वाली है। ऊपर की ओर आपको हुंडई का लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे की ओर लोअर बम्पर है ये कुछ आपको सोनेट की याद दिलाएगा, वहाँ से ही इंस्पायर इसको रखा गया है। ये आपको सिल्वर कलर के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर आपको लेवल 2 का अडास सिस्टम भी है वो नई जनरेशन के अंदर मिलने वाला है। ये जो अडास है ये आपका रडार बेस अडास है वो रहने वाला है। विंडशील्ड पे आपको कैमरा वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर की ओर आपको स्पोर्टी रूफ रेल्स है वो प्रोवाइड करवाई गई हैं। इस गाड़ी के साथ में पैनारोमिक सनरूफ है वो आ रही है। इस गाड़ी में मेजरली बाहर और अंदर की ओर बड़े चेंजेज है वो किए गए हैं। इंटीरियर में भी 1-2 फीचर नए डाले गए हैं। एंड इंटीरियर की जो सीट्स वगैरह हैं उनको भी चेंज किया गया है। साइड की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको नी डिज़ाइन के अंदर टायर्स वगैरह वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी ईवीस टाइप के अलग वो नज़र आने वाले हैं। टायर प्रोफाइल वो ही रहेगा 215/60R16 का। एंड आपको फ्रंट टायर के अंदर ही डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। रियर के अंदर आपको ड्रम वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। साइड की ओर से इस गाड़ी की क्लाइडिंग वगैरह वो चेंज की गई है। नए आपको डोर हैंडल्स वगैरह वो देखने को मिल जाएंगे। एंड जो ORVM है उनको लेकर भी बड़ा चेंज किया गया है। अब आपको नई डिज़ाइन के अंदर मिलने वाले हैं। पहले ही काफ़ी वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टर्न इंडिकेटर है वो पहले आपको स्क्वायर शेप के अंदर पुरानी वेन्यू के अंदर मिलता था, अब आपको क्रेटा वाले जो ORVM है वो मिलने वाले हैं। पीछे की ओर बात करें तो नई कनेक्टेड टेल लैम्प मिलने वाली है। एंड ये जो फ्रंट की जो DRL हैं उन्हीं के लाइनअप को फॉलो करते हुए ये टेल लैम्प बनाए गए हैं। तो ये गाड़ी आगे और पीछे से सेम आपको नज़र वो आने वाली है।
लोअर बम्पर पे आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन वगैरह वो देखने को मिल जाएंगे। एंड इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं एंड रियर के अंदर भी आपको 6 पार्किंग सेंसर वो देखने को मिल जाएंगे। तो सेंसर इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो दिए गए हैं। साथ ही इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा भी वो आ रहा है। ऊपर की ओर आपको शार्प फिन एंटीना वो देखने को मिल जाएगा। पीछे की ओर आपको वाइपर वॉशर डिफोगर वो प्रोवाइड करवाया गया है। इलेक्ट्रिक बूट किट नहीं आएगा, वो विक्टोरियस के अंदर ही आया है, ना ही क्रेटा के अंदर आता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको मैनुअली जो बूट किट है वो ओपन और बंद करना पड़ेगा। एंड दूसरा, सीएनजी के अंदर ये गाड़ी अभी नहीं आएगी, सीएनजी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल के अंदर आने वाली है, 3 इंजन ऑप्शन के साथ में ये गाड़ी आएगी। आगे की ओर बात करें तो आपको नई हेडलैम्प वो देखने को मिल जाएंगे, पीछे की ओर नए टेल लैम्प वो दिए गए हैं एंड एक फ्रेश लुक दिया गया है जो कहीं ना कहीं ज़रूरी था। लेकिन अगर बात करें सेगमेंट की, तो सेगमेंट में और कई सारी गाड़ी आती हैं। इस सेगमेंट में सब 4 मीटर वाला सेगमेंट है, तो ब्रेजा हमेशा इस सेगमेंट को लीड करती है। पर मंथ सेल्स की बात करें तो ब्रेजा 15 से लेकर 16,000 है वो बिक जाती है। एंड उसके बाद में नेक्सॉन आती है। नेक्सॉन पहले की सालों के अंदर देखें तो कोविड के पहले वो गाड़ी हमेशा 4th पोजीशन में रहती थी। एंड कोविड के बाद में जब से उसमें इलेक्ट्रिक वर्जन आया है, वो गाड़ी हमेशा या तो 2nd नंबर पे, एंड जब ब्रेजा का नेक्स्ट जनरेशन नहीं आया था तो वो 1st नंबर पे भी कई बार रही थी। अभी वो 2nd नंबर पे रह रही है। उसकी सेल्स वगैरह की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक को मिलाकर वो 12 से लेकर 13,000 पर मंथ है वो बिक जाती है। 3rd नंबर पे सोनेट रहती है, ये वाली गाड़ी रहती है वेन्यू। एंड 4th नंबर पे आपको सोनेट देखने को मिलती है। एंड अभी इस सेगमेंट के अंदर, इस अपर सेगमेंट में एक विक्टोरियस भी गाड़ी आ गई है जो काफ़ी अच्छी गाड़ी है। मारुति ने कई सारे उसमें नए फीचर वो इंट्रोड्यूस किए हैं। हाइब्रिड वर्जन ज़रूर आपका 20 लाख रुपए के अंदर चला जाता है, लेकिन जो इसके लोअर मॉडल हैं जो सीएनजी के अंदर आते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको नीचे की ओर सीएनजी मिलती है, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा उसके अंदर मिलने वाला है। तो उसकी जो लोअर एलएक्सआई और वीएक्सआई वेरिएंट है वो काफ़ी वेल फॉर मनी है, तो आप वो भी एक बार ट्राई वो कर सकते हो। एंड ये भी, इस गाड़ी की अगर प्राइसिंग आएगी तो उसके बाद में पता चल पाएगा ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है। एंड गाइस, ये गाड़ी हुंडई है वो 24 अक्टूबर को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाली है। उससे पहले इस गाड़ी को लेकर कई सारे लीक्स आना बाकी हैं। अगर आप लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं जैसे ही कोई इस गाड़ी को लेकर अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड वो करवा दूंगा। तो गाइस, ये था नेक्स्ट जनरेशन हुंडई वेन्यू को लेकर एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।